नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है। तो श्रीमद् भगवद गीता के इस क्लास में हम आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाले हैं अध्याय 2 का श्लोक संख्या 13। इससे पहले हम लोग दोनों ही चैनल सनत वाजपेयी और श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में अध्याय 1 के सभी श्लोकों का अलग अलग अर्थ अपलोड कर चुके हैं। तो आप किसी भी चैनल से श्लोक का अर्थ अच्छे से समझ सकते हैं। और आज का ये श्लोक अर्थ हमें क्या बताता है उसको हम आगे समझते हैं, जानते हैं। देखिए, जब भी हम शरीर के मोह में फंस रहे हों और हमें कोई कर्तव्य इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि हमें ऐसा लगता है कि भाई वो शरीर उनको नुकसान हो जाएगा या मेरा शरीर मुझे नुकसान हो जाएगा। अगर किसी कर्तव्य के करने में हमारा शरीर बंधन आड़े आता है तो हमें 13वें श्लोक, दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक को बार बार पढ़ना चाहिए, बार बार उसका अर्थ अच्छे से समझना चाहिए। जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जैसे जीवात्मा, हमें तो क्या लग रहा है कि भाई हमारा अगर कोई ऐसा संबंधी भी है और वो किसी धर्म युद्ध में हमारे सामने आ गया है, वो अधर्म कर रहा है, तो अगर हमें उस पर कोई ऐसा प्रहार या दंड उसको देना पड़ा तो हमें इस बात का डर है या भय है कि वो हमसे अलग ना हो जाए या उसका प्राण जो है वो शरीर ना त्याग दे, इस प्रकार का भय है। भगवान उसको समझाते कहते हैं कि भाई तूने अपने शरीर एक ही जन्म में कितने बार बदले हैं, तू उसको पहले समझ ले। माने अर्जुन को बता रहे हैं भगवान, वो अपने लिए, क्योंकि अर्जुन यहां हम सबका रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, हम सबका प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि ऐसा नहीं है कि हमारी मृत्यु के बाद ही हम एक नए शरीर में जाएंगे। आप ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा, इसी जीवन में ना जाने कितनी ही बार हमने शरीर बदल लिया है। कभी कभी ऐसा मन करता है कि हमारा बेटा जब बाल्यकाल में पैदा हुआ था उस शरीर को खिलाने का मन करता है, तो हम खाली उसका चित्र देख के अपना मन को संतुष्ट कर लेते हैं, लेकिन वो शरीर जो हमारे बालक का जन्म काल में प्राप्त हुआ था वो अब नहीं है। तो अपने को ये बात याद रखनी है कि शरीर तो पल पल बदल रहा है और हमें ऐसा लग रहा है कि खाली हमारी मृत्यु के बाद ही हमारा नया शरीर अपने को मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो उस दृष्टि से भी भगवान ने बात समझाई है कि भाई देखिए, जीवात्मा तो, इससे पहले वाले श्लोक में जैसे बात बताई थी, जीवात्मा तो एक ही है, माने शरीर ही जो है उस शरीर के अंदर रहने वाला वो तो एक ही है। अब ये हमारी समझ कह ले, ये हमारी नासमझी कह ले कि उसने अपना दायरा इस शरीर तक जब तक सीमित रखना है तो फिर उसको ये परेशानी ज्यादा प्रतीत होती है, मोह बंधन। लेकिन अगर वो जो शरीरी है, क्योंकि वही शरीरी सब में है, जब वो ये वाला विचार ले आता है तो फिर उसको कोई मृत्यु, मर जाने का, अलग हो जाने का भय नहीं रहता। माने यहां दोनों ही दृष्टि समझनी है कि अगर हम शरीर की दृष्टि से भी ऐसा मान रहे हैं कि भाई अब मृत्यु हो जाएगी, शरीर चला जाएगा, तो कहते हैं शरीर तो कितनी बार चला गया। तो उसको अब अपने को समझना है कि हमारी ऐसी मनोवृत्ति हमने धारण कर ली है जिसके कारण से हमें बार बार जन्म जन्मांतर के चक्कर में फंसना पड़ता है। तो अपने को अधिकार से ज्यादा कर्तव्यों पर जब हम ध्यान देते हैं, कर्तव्य माने ज्यादातर कर्तव्य परायण व्यक्ति धर्म नहीं छोड़ता है। माने अगर वो कर्तव्य पर है, लेकिन कौन धर्म को जल्दी छोड़ सकता है? जो बार बार अधिकार की बात ज्यादा करता है, ये मेरा राइट है। उसके पहले उसको क्या सोचना चाहिए? मेरी ड्यूटी है। अगर वो कर्तव्य परायण है, कर्तव्य करता है, तो धर्म निभता रहता है। लेकिन जब वो ये तो मुझे मिलना ही चाहिए था, ये तो मेरा अधिकार है, जब वो अपने ड्यूटी से ज्यादा अपने राइट्स की बात करने लग जाता है तो फिर कहीं धर्म गुप्त हो जाता है और फिर उसको लौकिक संसार में तो कहीं ना कहीं अपयश मिलता ही है। उसका जो पारलौकिक विषय है, उसको जो
वो उसका जो वास्तविक सत्य है वो भी उससे ओझल हो जाता है, क्योंकि वो मतलब धर्म अर्थ काम मोक्ष इनमें से किसी का भी ज्यादा सेवन करने से संतुलन बिगड़ जाता है। संसार में हम आए सिर्फ हम मुक्ति के लिए बैठे रहे और जो मानक प्रक्रियाएं बनाई गई हैं वो ना कार्य करें तो भी ठीक नहीं जमता है। और अगर हम केवल अर्थोपार्जन में लगे रहें, केवल हम हमारे शरीर की कामना पूर्ति में लगे रहें तो भी ठीक नहीं है। तो संतुलन बनाए रखना है अपने को। और इस श्लोक में मुख्यतः भगवान अर्जुन को यही बताते हैं कि भाई शरीर का मोह पूरी तरह से निरर्थक है, उसको त्याग देना चाहिए, क्योंकि शरीर तो ना जाने कितनी बार बदल चुका है। अभी अपने शरीर को आप स्वयं से देखें कि ये शरीर 2 साल पहले कैसा अलग सा प्रतीत होता था, वो शरीर कहां गया अभी। और थोड़ा और अच्छे से समझना चाहते हैं तो 10 साल पहले वो जो शरीर दिखता था, हमारा बालक बड़ी अटखेलियां करता था, अभी हमारा उसको कभी कभी प्रेम करने का, खिलाने का मन करता है, वो शरीर नहीं है, वो बड़ा शरीर बन गया है, सुदृढ़ शरीर है उसके पास आ गया है, लेकिन वो शरीर नहीं है। तो उस दोनों ही स्थितियों से, चाहे आप शरीरी समझ लें कि भाई शरीरी तो कभी मरता ही नहीं है तो काहे का दुख, और चाहे हम कितनी ही बार एक जीवन में शरीर त्याग रहे हैं, तो दोनों ही चीजों से अपने को समझना है कि इसका भय नहीं करना है। जो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है, जो हम सबका अंतिम लक्ष्य है, जो वहां जाने से अपने को रोकता है, इस प्रकार के विचारों का सर्वथा निषेध करना है, उनको त्यागना है। साधारणतः जैसे हमने पहले भी ये बात तय की थी भी, माया बंधन से मुक्त होना इतना सरल नहीं है। कोई हमारे जीवन से जाता है तो एक छटपटाहट तो होगी ही, क्योंकि हम मान रहे हैं कि माया के अधीन हम हैं, क्योंकि वो तो माया को अपने अधीन तो परमात्मा ही कर रहा है, अभी हम परमात्मा नहीं है। लेकिन हम छटपटाहट के बाद भी अगर अपने कर्तव्य से नहीं भाग रहे हैं, माने हो सकता है किसी के जाने से हमें रुदन होता है, हमारे आंख से अश्रु गिरते हैं, वो समस्या नहीं है, लेकिन हम किसी के जाने के बाद अब हथियार नहीं उठाने वाले, कर्तव्य नहीं करेंगे क्या, ये यहां पर मुख्य विषय है। कर्तव्यों का त्याग नहीं करना है। तो जिस मोह बंधन में फंसकर अभी अर्जुन अपने कर्तव्य का त्याग करने पर उतारू हो गया है, उस भावना से अपने को बचना है। और चाहे आप शरीरी मानकर कि भाई हम तो हमारा जो हमारे मन का मन है, जिससे हम सारी बातें समझ रहे हैं, वो शरीरी अगर हमें समझ में आ जाता है तो फिर इस भाव की जरूरत नहीं पड़ती है। और अगर हमें 11वां श्लोक दूसरे अध्याय का थोड़ा कम समझ आता है तो फिर हम इस विषय से समझें कि भाई अगर तुझे मृत्यु का भी भय हो रहा तो तेरा पहला शरीर तो एक ही जीवन में कितनी बार मरा है, उसके बारे में विचार कर और उस भय बंधन से मुक्त हो जा। तो आज के इस श्लोक अर्थ में फिलहाल इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।